2011 में भी जब हमारे घरों की तकद्दुस पामाली हो रही थी, हमारे घरों पे छापे हो रहे थे, और जनाब एसपी साहब आप तो नए आए हैं, मैं आपको एक चीज़ याद दहानी करवाना चाहता हूँ। SHO साहब के FIR में जो लिखा है, नौजवानों कुछ चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं, क्यों नीचे गए हैं, वो डायलॉग के लिए नहीं गए हैं, एक इशू पे गए हैं, वो मैं शायद नौजवानों से डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो हालात भी नहीं रहेंगे। जनाब एसपी साहब, आपके SHO ने FIR में लिखा है कि मेरे घर में 10 रूसी कंबल हैं, 10 चाइना कंबल थे, 10 ईरानी कंबल थे, 10 तोला सोना था, 12 लाख रुपए नग थे, 40 जोड़ा जूते थे और दीगर चीजों की उसने मिसाल ली है। उसके घर में 40 लाख का एसिड। 2011 में एक SHO की तनख्वाह 35 से 20 हजार थी। एक SHO के पास 50 लाख रुपए का एसिड कहां से आए? बात हमसे की जाती है, पूछे जाते हैं। हमारे भाइयों को इन ही लोगों ने 30 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना इस FIR में दी है। एसपी साहब, जब आपके नौजवानों से भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उस बाप बेटे के कत्ल शहीद करने वालों के ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। आज जो जुडिशल इंक्वायरी जो 2011 में खुद पीपल्स पार्टी ने करवाई थी, पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट ने करवाई थी, वो मंजरान पे लाते। काश मेरी माएँ आज जो आपको तरस आता है इनके घरों में देखें, शायद ये मर जाते तो हम 3 साल भूल जाते, मगर हम रोज मरते हैं। जनाब एसपी साहब, जिस तरीके से झूठी गवाहियां दी गई है, ये पुलिस और इंतजामिया की नाअहली की वजह से खुद गोलियां चलाए दुनिया में ऐसी कहीं, मैं नहीं कहता हूँ, ये सदर पाकिस्तान ने कहा, तमाम साथियों के सामने आरिफ अलवी साहब ने कहा। आप लोगों को याद होगा कि दुनिया में इसकी जुल्म की मिसाल इतनी बड़ी जुल्म नहीं, क्योंकि हुंजा के नौजवान कलम पे यकीन रखते हैं, हम कलम के जरिए जद्दोजहद करना चाहते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे तो 90 साल एक इफ्तिखार को सजा मिलती है। जनाब वाला, मैं दीगर चीज़ें गिनवाना नहीं चाहता हूँ, मगर आपने एक केस में 40 साल की सजा होती है। ऊपर से हमें जिस तरीके से दफ्तरों में ले जाके हम आज पहला दिन नहीं है, आप नौजवान समझेंगे कि असीरान रिहाई कमेटी, बाजार रेशन तमाम पार्टियों ने क्यों बुलाए यहाँ पे। हमने इसलिए बुलाए, पिछले 2 He raised his voice for justice, and today he is in jail. He raised his voice for his people. I am proud to be a daughter of Ali because he always taught me how to be courageous. He always tells me to be courageous in every aspect of my life. He told me to be brave. He is my inspiration, my role model. My sole meaning of this country is serve humanity. My slogan, according to my ideology of my father, is equality, justice, and our rights to be given to us. Today, I want to tell all the leaders that we don't want a leader who is in love with money. We want a leader who is in love with justice. We want a leader who is in love with humanity. Thank you so much.